जब उन्होंने लड़की की गुल्लक खोली तो छात्र यह जानकर चौंक गए कि उसके पूरे परिवार के पास कुल मिलाकर केवल 300 युआन से थोड़ा ज्यादा पैसा था और वह सब छोटे छोटे नोटों और सिक्कों में था जो साफ तौर पर कबाड़ बेचकर कमाया गया था। वह चोरी किया गया क्लास फंड नहीं हो सकता था। फिर भी लड़की ने कहा कि उसके पास अभी भी 1700 युआन की कमी थी। वह क्लास फंड पूरा करने के लिए और पैसे ढूंढेगी। यह देखकर छात्रों ने उसे तुरंत रोक दिया। अब और ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वे कई हजार डॉलर वाले क्लास फंड को भरने में मदद करेंगे। अगर उसे बाद में कभी कोई परेशानी हो तो उसे मदद के लिए उनके पास आना चाहिए। एक छात्र ने तो वहीं खुद को थप्पड़ भी मार लिया। उसने समझाया कि उसे नहीं पता था कि उसका परिवार इतना गरीब है। उसने भी केमिस्ट्री टीचर से उस पर क्लास फंड चुराने का आरोप लगाया था। वह बस एक घटिया इंसान था। पास खड़ी चालाक लड़की गुस्से से भर गई। उसने छात्रों को डांटा, पूछते हुए कि उनका मतलब क्या है। क्या वे सिर्फ इसलिए उस पर तरस खा रहे हैं क्योंकि वह गरीब है? आखिर क्लास फंड चुराना और गरीब होना दो अलग बातें थी। अगर इस बार सबने उसे आसानी से छोड़ दिया तो अगली बार वह हत्या या आगजनी भी कर सकती है। तब सारे छात्र उसके साथ ही अपराधी बन जाएंगे। लेकिन छात्रों ने उसे दया की कमी के लिए डांटा। उसका परिवार इतना गरीब था कि वह क्लास फंड देने में बिल्कुल सक्षम नहीं थी। फिर भी चालाक लड़की ने तकिए के नीचे रखे एक लकड़ी के डिब्बे की ओर इशारा किया। वह डिब्बा बहुत साफ और अच्छी तरह छिपा हुआ था। शायद वही उसकी असली गुल्लक थी। सुनकर लड़की ने ऐसा दिखाया जैसे उसे याद आया हो और उसने डिब्बा उठा लिया। उसने कहा कि वह इसके बारे में भूल गई थी। उसके अंदर ठीक 2000 युआन थे। उसने क्लास फंड पूरा करने के लिए वह मॉनिटर को दे दिया। चालाक लड़की विजय मुस्कान मुस्कुराई। वह पहले से कहती आई थी कि लड़की नाटक कर रही है। छात्रों ने एक गरीब बेचारी पर विश्वास कर लिया था। शायद उसका घर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए अस्थायी रूप से किराए पर लिया गया था। अगर वह चालाक न होती तो सब उसके झांसे में आ जाते। छात्र संदेह में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि ये 2000 युआन कहां से आए। एक छात्र ने तो यह भी कहा तब सच्चाई के बारे में जानना चाहते थे कि क्लास फंड किसने चुराया। अगर वह मान लेती तो कोई भी उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करता। तब लड़की ने समझाया वह पैसा उसके दादा की मृत्यु मुआवजे का था। अगर उन्हें विश्वास नहीं हो तो वे अंदर रखे मृत्यु प्रमाण पत्र और मुआवजे के कागज देख सकते थे। सचमुच मॉनिटर को जल्द ही दोनों कागज मिल गए। छात्रों को और ज्यादा शर्म महसूस हुई। उन्होंने डिब्बा वापस कर दिया और बार बार माफी मांगी। लेकिन चालाक लड़की फिर भी फूट डालती रही। यह जरूर उसका एक और झूठ था। सभी छात्रों ने गुस्से में उसे चुप रहने को कहा। मॉनिटर ने कहा कि वह क्लास फंड को ठीक से संभालने में असफल रहा था। इसका उसे कोई लेना देना नहीं था। वह खुद क्लास फंड भर देगा। दूसरे छात्रों ने भी कहा कि क्लास फंड उन्होंने चुराया था। अगर किसी को परेशानी चाहिए तो उनके पीछे है। चालाक लड़की गुस्से से पागल हो गई। उसने उन्हें एक गरीब बेचारी का बचाव करने के लिए डांटा। इससे छात्र पूरी तरह भड़क गए। उन्होंने उस पर लोगों को गरीब बेचारी कहने के लिए चिल्लाया। वह हर जगह अपनी सहपाठी को निशाना बनाती थी। उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी। एक छात्र ने वहीं इशारा करते हुए कहा वह जरूर लड़की के अच्छे अंकों से जलती थी, इसलिए उसने उस पर क्लास फंड चुराने का झूठा आरोप लगाया। वह एक टॉप छात्र के घर में रहने लायक नहीं थी। नहीं तो वह टॉप छात्र के अंकों को नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। चालाक लड़की शर्मिंदगी में वहां से चली गई। लेकिन उसने धमकी दी कि वह यह मामला नहीं छोड़ेगी। छात्रों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उन्होंने लड़की से फिर माफी मांगी। उन्हें चालाक लड़की की एक तरफा कहानी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और ये मान लेना नहीं चाहिए था कि उसने क्लास फंड चुराया है। एक छात्र ने चुपचाप अपनी जेब से पैसे निकाले और जमीन पर फेंक दिए। फिर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उन्हें उठाया हो और उसे दे दिया, कहते हुए कि उसके घर में मेरे पैसे उसी के थे। दूसरे छात्रों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे दान किए। फिर वे उसके मना करने से पहले जल्दी से चले गए। लड़की बहुत भावुक हो गई। लेकिन अगले दिन जब वह क्लास में गई चालाक लड़की ने फिर केमिस्ट्री टीचर को उसे बाहर निकालने के लिए उकसाया। छात्र गुस्से में थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें क्या पता था। उन्होंने उसके रिकॉर्ड तोड़ दोबारा परीक्षा वाले अंक के बारे में जान लिया था। उन्होंने तय किया कि चालाक लड़की का चीटिंग का आरोप झूठा था। उन्होंने यह भी तय किया कि उसे विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। आखिरकार वह स्कूल के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन जब प्रिंसिपल और बाकी लोग क्लासरूम में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लड़की को केमिस्ट्री टीचर द्वारा बाहर निकाल दिया गया था। प्रिंसिपल वहीं गुस्से से भड़क उठे।